मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स के कुछ प्रमुख सूत्र जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप देखते रहिए। हम लोग एल बराबर लेंथ को एल द्वारा इंडिकेट करते हैं, ब्रेथ को बी द्वारा और हाइट को एच द्वारा। नंबर 1, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। नंबर 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2h इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड्स एल गुना बी गुना एच क्यूबिक मीटर्स। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होल रूट। अब चलिए क्यूब में स्मॉल ए द्वारा साइड ऑफ द क्यूब को इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, इसका फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बराबर 6 गुना ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 4 गुना ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर यूनिट। 3, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब्ड क्यूबिक यूनिट्स। डायगोनल ऑफ द क्यूब √3 इंटू ए यूनिट्स। अब चलिए सिलेंडर के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेंडर के बारे में आर होता है रेडियस, एच होता है हाइट। नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। अब चलिए आप कोण में चलिए। कोण में क्या है, आर के द्वारा रेडियस ऑफ द बेस, एच वर्टिकल हाइट और एल स्लाइंट हाइट। नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर यूनिट। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। लाइन पर बने रहिए, हम फिर आगे अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद हमारा है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। रिलेशन बिटवीन आर एच एल इज एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब चलिए स्पेयर में चलते हैं। हम हैं स्पेयर में क्या है, आर जो होता है रेडियस ऑफ द स्पेयर। नंबर 1, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इसमें एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब्ड क्यूबिक यूनिट्स। हेमी स्पेयर के लिए चलिए, हेमी स्पेयर के लिए आर हो गया रेडियस ऑफ द स्पेयर। नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्पेयर 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्पेयर 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्पेयर 2/3 पाई आर क्यूब्स क्यूबिक यूनिट्स। अब चलिए आप होलो सिलेंडर के लिए देखिए क्या है। आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, एच बराबर हाइट ऑफ द सिलेंडर। नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट नंबर है एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द होलो सिलेंडर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई। चलिए हम कहाँ तक आपको लिखवाए थे। अब चलिए एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द होलो सिलेंडर्स बराबर 2 इंटू पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब हमारा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट नंबर है वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द होलो सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। इस प्रकार से ये सिलेंडर का हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में होता है क्या? स्फेरिकल सेल में आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। नंबर 1 सरफेस एरिया बराबर आउटर सरफेस एरिया बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल सेल 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब्ड माइनस स्मॉल आर का क्यूब्ड क्यूबिक मीटर्स। उसके बाद क्या है, कंबाइंड सॉलिड्स हमारे अभी सिलेबस में हल्का फुल्का है, तो कंबाइंड का भी हम बताएंगे आपको। कंबाइंड सॉलिड्स में आपका होता है क्या हुआ, देखिए, व्हेन द 3 इक्वल क्यूब्स ऑफ द सॉलिड ए आर द जॉइंड end to end a cuboid is formed। तो लेंथ ऑफ द क्यूबाइड 3a, breadth of the cuboid a, height of the cuboid is a। Only the length will be vary depending on the number of the cubes joints। जैसे फिगर में दिया गया है 3 क्यूब को जोड़ दिया गया है। अब चलिए, एक कोन सराउंडेड बाय द हेमीस्फीयर, अगर कोई कोन हेमीस्फीयर पर सराउंडेड है तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर बराबर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, जैसे आपका फिगर दिया गया है। ये कंबाइंड फिगर इसको कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ए क्यूब सराउंडेड बाय ए हेमीस्फीयर, अगर क्यूब के ऊपर कोई हेमीस्फीयर सराउंडेड है, जैसे आपका फिगर देखिए, क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर सराउंडेड है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिलेंडर सराउंडेड बाय द ए कोन सर्कस टेंट सम्स एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर द सर्कस टेंट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जैसे आपका फिगर है। ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे, आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद है ए कोन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कार्वेड आउट द फ्रॉम द क्यूब ऑफ द साइड ए। ये साइड वाले क्यूब से मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का कोन काटा जा सकता है, जैसे आपका ये है। तो इसके लिए कोन ऑफ द मैक्सिमम, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, दी डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन 2r बराबर a बराबर साइड ऑफ द क्यूब, दी हाइट h ऑफ द कोन बराबर a बराबर साइड ऑफ द क्यूब्स। उसके बाद आपका है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इस प्रकार से मैंने कोन तक आप लोगों को बताया। और सारे प्रश्न हैं, ऐसा भी आपके पुस्तक में आपका है क्वेश्चन। ये देखिए, एक क्यूब से या क्यूबाइड से एक कोन को काट कर निकाला गया है। तो उस परिस्थिति में मान लिया जाए ए सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 7 cm द ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द डायमीटर्स 15 cm गुना 10 cm गुना 5 cm। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बराबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड माइनस एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम सर्कल्स ऑफ द सिलेंडर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ए कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम
base or radius is the cylinder of the hollowed out from the cylinders. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, when the lead shots of the marble are the dropped in the cylindrical या conical vessels and the vessels of the any spheres, the volume of the water raised या the volume of the waters overflown बराबर वॉल्यूम ऑफ द लीड शॉट्स या मार्बल्स ड्रॉप्ड प्रिंसिपल ऑफ द आर्किमिडीज। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा करके मैंने इसको प्रिंटेड करवाया था और आप तक मैंने पहुंचा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप सही ढंग से स्टडी करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे निश्चित रूप से आप प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।